सर्वप्रथम तो मैं केंद्रीय बजट 2026 के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए ये बजट लाए। इस बजट में लोग लुभावने वादों की बजाय आत्मनिर्भर भारत को समावेशी विकास और जनहित पर फोकस किया गया है। महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, शोषित और युवाओं को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। ये बजट एक ऐसा बजट है जिसमें इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके कैसे युवाओं को आगे लाया जा सके, इस देश की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके देश के उद्योगों को कैसे बढ़ाया जा सके, किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सके, रेल के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जा सके और देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए साथ साथ विकसित और देश को सशक्त कैसे बनाया जा सके, उन सब चीज़ों का समावेश करते हुए ये बजट बनाया गया है। मैं माननीय सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया और देश को आगे ले जाने में जो विकसित भारत का सपना है और जो विदेशों के साथ में आज के समय में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में कैसे भारत की इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, उन सबको महत्व देते हुए इंडस्ट्री के लोगों को, एमएसएमई को और सबको बढ़ावा देते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बजट बनाया गया है, एक अच्छा बजट है और इसका दूरगामी परिणाम इतने अच्छे आएंगे कि ये देश विकसित राष्ट्र में बढ़ने में जो आवश्यकता अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हुई है। इसमें सबसे बड़ा तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में बहुत सारे लोग, आज़ादी के बाद में भी बहुत सारे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझना पड़ा, उनके स्वास्थ्य के लिए जूझना पड़ा, लेकिन ये सरकार जब से आई है निरंतर एक तरीके से काम कर रही है जिसमें सभी शोषित, वंचित और सभी समाज के लोगों को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके और देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सके, उनकी आमदनी बढ़ सके, इस संबंध में लेके काम कर रही है। और इसी को लेते हुए आज इस देश में जो गरीब लोग हैं उनको कैंसर जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए बहुत सारी दवाएं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसमें 17 प्रमुख दवाएं पर इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करके बहुत सारे कैंसर पीड़ित लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचाया गया है, जिससे कि उनको कैंसर की कम रेटों में दवाएं मिलेगी और उनको लाभ होगा। साथ में प्रत्येक जिलों में इस सरकार ने जो जिला अस्पताल है उसमें 50% वृद्धि करने का भी कहा है कि हिंदुस्तान में सारे जिला अस्पताल है वहाँ की उनकी क्षमता में 50% वृद्धि होगी, ताकि वहाँ पे 50% अलग बेड लगेंगे और लोगों को उसका फायदा मिल सकेगा। उसके साथ ही देश में जैसे जैसे साधन बढ़ रहे हैं, जैसे वाहन बढ़ रहे हैं, उसमें प्रत्येक जिले में ट्रोमा सेंटर, एक ट्रोमा सेंटर जो है वो अति आधुनिक बनाया जाएगा, उसकी 50% उसकी क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी। और इस देश में पढ़ने वाले बच्चे, जिसमें विशेषकर लड़कों के लिए तो सब सारी व्यवस्था थी लेकिन लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो इस सरकार ने प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की व्यवस्था की है ताकि गाँव में रहने वाली बच्चियाँ इस शहर में आके पढ़ सके और वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग कर सके। इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान में रेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में महत्व दिया गया है। राजस्थान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है जो रेलवे को आगे बढ़ाने में काम करेगा। इसके साथ ही हाई स्पीड रेल है, इस देश में हाई स्पीड रेलवे का चलन शुरू होगा, एक नए कॉरिडोर के रूप में हाई स्पीड रेलें चलेगी जो देश के विकास को गति देगी। इसके साथ में भी जो उद्योग लगे हुए हैं, उद्योगों को बहुत सरलीकरण करके उनको कैसे लोन मिल सके, छोटे से छोटे व्यक्ति कैसे इसको आगे बढ़ा सके, उसके लिए सहयोग किया गया है। इसमें इस देश में सोलर को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया गया है। जो लिथियम बैटरी और बैटरी थी उसमें भी एक्साइज ड्यूटी घटा के उनको सस्ता किया गया जिससे फायदा हो सके। स्पेशली महिलाओं के लिए जो ओवन था, ओवन की रेटों में घटाया गया ताकि उनको फायदा मिल सके। और इस देश में जो स्वास्थ्य के विपरीत काम करने वाली जो चीज़ें थी, जो शराब थी, तंबाकू थे, उन सब चीज़ों पे रेटें बढ़ा के उनके वो लोगों को उनको दूर करने का भी काम किया गया। स्पेशली जो एक नए एम्स, जो लोग पहले अपने अंग्रेजी दवाओं के साथ में एम्स चल रहे थे, इस बार सरकार ने ऐसा किया कि बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी दवाएं पे नहीं करते हैं, तो उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं के लिए 3 नए एम्स की घोषणा की है। जो हिंदुस्तान में सब जगह पर 3 जो एम्स खुलेंगे उसमें जो आयुर्वेदिक दवाएं के साथ में वो काम होगा, तो आयुर्वेदिक का लाभ देने के लिए 3 नए एम्स की घोषणा की है। इसके साथ ही जो छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे एमएसएमई में अपने राजस्थान में अंदर एक फालना क्षेत्र है, जहाँ फालना में एक छाता उद्योग, बहुत बड़ा छाता उद्योग था, लेकिन किसी सरकार की, कांग्रेस सरकार की पुरानी गलतियों के कारण से ये उद्योग निरंतर घटता जा रहा था। आज सरकार ने बूस्टअप किया है। आज सरकार ने इसमें अपने बजट में मिनिमम प्राइस, कोई भी अगर इंपोर्ट होगा तो उसमें 100 रुपये की मिनिमम इंपोर्ट प्राइस होगी और उसके ऊपर 60 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो आज के समय में 160 रुपये से कम में कोई भी छाता इस देश में नहीं आ सकता। एक बहुत बड़ा बूस्टअप है। हिंदुस्तान में छाता उद्योग को इस तरीके का बूस्टअप देके हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ा छाता बनाने वालों को फायदा होगा। उसके साथ में जो चाइना में कम रेटों में ट्यूबें आती थी, उन ट्यूबों पर भी 25 रुपये का इंपोर्ट ड्यूटी किलो पर लगाकर
छाता उद्योग को फायदा दिया है। राजस्थान में सरकार ने बहुत फायदा दिया है। राजस्थान में सरकार ने एक नए क्लस्टर के रूप में एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भीलवाड़ा के अंतर्गत एक नया औद्योगिक पार्क बनाने की भी घोषणा की है, जिससे राजस्थान में और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और साथ में कपड़ा उद्योग को एक नया बूस्टर मिलेगा। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है, हर क्षेत्र में जहाँ जो आवश्यकता होती है। इस सरकार ने वो जो काम किए हैं, जो आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को लेकर काम किया। सरकार ने इस बार 7.5 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट रखा। पुराने समय में जो सरकारें थी वो रक्षा बजट पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इस सरकार को देश को सशक्तिकरण करने के लिए ही रक्षा बजट को बढ़ाया और आज 7.5 लाख करोड़ का रक्षा बजट भी दिया और साथ में रेलवे को भी 2,80,000 करोड़ का बजट दिया। इस तरीके से एक ऐसी समावेशी सरकार बनी है जो हर तरीके से हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें इस देश में 15,000 नए स्कूल है और 5,500 नए कॉलेज लगाने की भी घोषणा की है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जहां बच्चे पढ़ सके उनके लिए व्यवस्था की। इस देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए काम किया है। टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा पैकेज दिया और साथ में 10,000 नए बच्चों को टूरिज्म में जोड़ने के लिए, उनको गाइड बनाने के लिए एक नया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इस देश में 10,000 नए गाइड्स तैयार हो। गाइड साथ में होंगे तो इस देश का पर्यटन भी आगे बढ़ेगा और उसको आगे ले जाने में काम होगा। इसके साथ में यही नहीं, जहाँ जल और थल और जल के लिए भी उन्होंने नए 20 राष्ट्रीय नए राजमार्ग बनाने की घोषणा की है, ताकि इंपोर्ट जो होता है उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके और जल क्षेत्र में भी हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ सके, उसके लिए भी काम किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है, ताकि वो नए कंपोनेंट जो आज चाइना बनाता है, दक्षिण कोरिया बनाता है, उनके आधार पर हिंदुस्तान में भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बने, उसके लिए 40,000 रुपये का स्पेशल पैकेज तैयार किया गया है। उसके अलावा सीएनजी, बायो सीएनजी के लिए भी स्पेशल रेटों को सस्ता किया गया, ताकि इस देश में बायो सीएनजी को बढ़ावा मिल सके और बायो सीएनजी देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा। इसके साथ में हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को अपनी भूमिका बढ़ाई है और उनके बजट को बढ़ाया। राजस्थान में भी बजट बढ़ा है तो राजस्थान को लगभग 7,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेगा, जो इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। उसी तरीके से सरकार हर तरीके से सोचती है और सरकार ने पशुओं के लिए भी अलग से नए पशु चिकित्सक के लिए 20,000 नए पशु चिकित्सक कैसे बन सके, उसके लिए भी व्यवस्था की है, ताकि नए पशु चिकित्सक बन सके और जो चिकित्सा क्षेत्र में पशुओं को जो समस्या आती है उसको भी दूर कर सके। पशुओं के लिए भी बहुत सारा काम किया है। काजू की खेती के लिए भी अलग से उन्होंने नया प्रावधान दिया है, ताकि वो काजू की खेती को बढ़ा दे सके। इस देश में जो रासायनिक पार्क नहीं थे, तो इस देश में रासायनिक पार्क बनाने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस तरीके से एक जो बजट बनाया गया, एक ऐसा बजट बनाया गया है जो राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान को विश्व में आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ये देश सशक्त भी है, ये विदेशी ताकतों से लड़ भी सकता है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि जब तक इस देश में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, आज किसानों के लिए आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर किसानों के जो उद्योग में जो उपक्रम थे, उन उपक्रमों पे रेटें, जीएसटी में रेटें घटा के किसानों को फायदा दिया है। उसके साथ में जो इनकम टैक्स पेयर थे, आज मैं मानता हूँ कि प्रत्येक गाँव में कांग्रेस की सरकार थी, जब 1 लाख रुपए अगर इनकम टैक्स में माफ करती थी तो सोचती बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ये सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए यानी 12 लाख रुपए तक का फायदा पहुंचाकर ये ऐसा फायदा कर दिया कि लगभग गांवों के अंतर्गत 1 या 2 या 5 आदमी ऐसे होंगे जिनकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होगी। बाकी पूरे के पूरे गांव इनकम टैक्स फ्री कर दिए गए। लोगों को मानसिक रूप से फ्री किया गया है। उनको इनकम टैक्स में भी बहुत सरलीकरण किया है। ऐसा सरलीकरण किया है कि अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उसमें सजा का प्रावधान हटाकर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। सरकार ये चाहती है कि जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को किस तरीके से हटाए, उसके लिए एक माहौल तैयार कर रही है, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रही है और एक व्यवस्था तैयार कर रही है। आज यही कारण है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लोगों की पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत डायरेक्ट पैसा मिलता है, जिसके कारण से लोगों के खातों में अगर दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये उनके खातों में डायरेक्ट जाता है। ये सरकार पारदर्शी सरकार है। ये सरकार स्वच्छता को भी ध्यान रखती है, तो स्वच्छता के आधार पर भी उन्होंने बहुत सारा पैकेज दिया है ताकि ये देश स्वच्छ भी रहे। और कुल मिला के ये जो पूरा बजट है वो बजट इस देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। स्पेशली आज ये यहाँ पे फालना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैं फालना उद्योग को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो डिमांड थी वो मोदी जी ने सुनी है। उसमें
मदन जी राठौड़ साहब का बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है, पीपी चौधरी साहब की हिस्सेदारी रही है, पुष्पेंद्र जी की हिस्सेदारी, इन्होंने सामूहिक रूप से जो प्रयास किया, लघु उद्योग भारती ने भी किया, ये सारा लोगों ने प्रयास किया कि आज छाता उद्योग को बल मिला। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो छाता उद्योग, फालना का छाता उद्योग है, ये निरंतर प्रगति करेगा और ये विश्व के पटल पे अपना नाम रोशन करेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मनरेगा का नाम बदलकर DBG राम जी रखा गया, इसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे तो आज तो ये बजट की है, तो आज बजट की बात करेंगे, वो आपको अलग से बताएंगे। वो UGC कानून को लेकर जनता विरोध, आज बजट के संबंध में आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगामी विधानसभा, आगामी चुनाव, निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर जिले में क्या रणनीति है? जिले में पूरी तरह हमारी फौज तैयार है, हर जगह फौजें तैयार खड़ी है। जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन हमारी फौजें फील्ड में है और आपको रिजल्ट ऐसा ला के देंगे कि वैसे भी हम 90-95% कांग्रेस को पाली से मुक्त कर चुके हैं। इस बार हम 100% मुक्त करके बताएंगे हिंदुस्तान में एक ऐसा जिला है जहाँ पे कांग्रेस का कोई जगह नहीं है और कांग्रेस के कोई लोग भी नहीं है। ये बजट के साथ में अभी जैसे फालना के अंदर एक सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी खूब सारा ज्ञापन दे रहे, मांग कर रहे। वहाँ पे आज दिन तक कोई नया चिकित्सक नहीं लग पाया। ये इसमें आपका जो कहना है वो स्टेट का मैटर है। स्टेट का बजट 11 तारीख को आएगा, उसमें क्या क्या सुविधा मिलती है, हमने बहुत सारी जो जब जहाँ की जो डिमांड है वो सारी डिमांड लेके भेजी हुई है। उस डिमांड के आधार पर क्या आता है इसका जवाब मैं शायद 11 तारीख के बाद में दूँ तो ठीक रहेगा। नहीं, अभी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है पूरे जिले में। चिकित्सकों की नियुक्ति में मैं आपको बता रहा हूँ तो फालना में नहीं हुई, क्यों? काफी लंबे समय से चिकित्सक है नहीं फालना में। फालना में हुई एक चिकित्सक की नियुक्ति हुई, एक चिकित्सक की नियुक्ति और भी उस लेटर में तो नहीं थी, अलग से हुई होगी तो नहीं। आपकी अगर कोई जेन्युइन डिमांड है और नहीं हुई है तो उस पर हम पूरा गौर करेंगे और उसको कराने का प्रयास पूरा करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। फालना वाले सारे लोग अच्छे हैं, उनको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए और हम उसके लिए पूरा ध्यान रखेंगे। फालना के अंदर जो उद्योग जगत है उसको लेकर सरकार और क्या रखती है विचार की, और फैक्ट्रियाँ खुले, उसको लेकर क्या सहयोग? अभी एक डिमांड फालना की बाकी रही है, वो डिमांड हम पूर्ति कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे 25 रुपये का जो लगाया है उसकी जगह फालना चाहते हैं कि 40 रुपये का चाइना से जो रॉ मेटेरियल इंपोर्ट होता है उस पर 40 रुपये लगने चाहिए। तो हम लोग उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बजट का जो सेशन चलेगा उस सेशन में सप्लीमेंट्री में हम ये मैटर को रखें कि कैसे भी करके 15 रुपये और ड्यूटी बढ़ जाए ताकि फालना उद्योग को पूरा बूस्टअप होने में फ़ायदा हो सके।